तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं लेकर आता हूँ आपके लिए डेली करंट अफेयर्स क्विज। आज 27 जनवरी 2022 का करंट अफेयर्स क्विज। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से कौन 94 अकादमी पुरस्कारों में नामांकित होने वाली भारतीय फिल्म है? तो क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों? आंसर है जय भीम, मराकर, अरवी कादलंते सिंगम, यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों। अगला क्वेश्चन, जनवरी 2022 में किस राज्य ने राज्य सरकार के कर्मचारियों को सप्ताह में 5 दिन काम करने की अनुमति दी है? तो आंसर है छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली महिला राफेल फाइटर जेट पायलट शिवांगी सिंह और गणतंत्र दिवस परेड 2022 में भारतीय वायुसेना की झांकी का हिस्सा थी। मतलब 2022 में 26 तारीख। 2021 में IAF की झांकी का हिस्सा बनने वाली पहली भारतीय जेट पायलट कौन थी? पहली महिला फाइटर जेट पायलट कौन थी? तो कौन है? भावना कांत। अगला क्वेश्चन, जनवरी 2022 में आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में कितने नए जिलों के निर्माण के लिए हरी झंडी दिखाई है? तो कितनों को? 13 नए जिलों को। मतलब टोटल अब आंध्र प्रदेश में 26 जिले हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने ओमिक्रॉन वेरिएंट के परीक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्वदेशी RT-PCR किट विकसित की है? तो कौन सी की है? ओम। अगला क्वेश्चन, फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी ने निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में $700 मिलियन का राउंड हासिल किया है? तो क्या आंसर हो जाएगा? इन्वेस्को। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नौसेना जहाज जनवरी 2022 में द्वीप प्रशासन को सौंप दिया गया है? तो आंसर हो जाएगा INS कुकरी। अगला क्वेश्चन, DARPG प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग कितने प्रमुख क्षेत्रों में जम्मू कश्मीर सरकार के साथ सहयोग करेगा? तो आंसर हो जाएगा 3। अगला क्वेश्चन, जनवरी 2022 में फ्रेंच G20 शेरपा इमैनुअल बोने के साथ वर्चुअल मीटिंग किसने की? तो किसने की है? पीयूष गोयल ने। दोस्तों G20 के बारे में कुछ फैक्ट। तो G20 19 देशों और यूरोपीय संघ EU से मिलकर बना एक अंतर सरकारी मंच है। G20 के निम्न सदस्य कौन कौन से हैं? आप देखेंगे, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरियन गणतंत्र, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ। यह समूह अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता, सतत विकास और जलवायु परिवर्तन समन जैसे वैश्विक अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रमुख मुद्दों को संबोधित करने के लिए काम करता है। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? जनवरी 2022 में भारत ने किस देश के साथ दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 30वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए एक स्मारक लोगो लॉन्च किया है? तो कौन सा देश? भारत और इजराइल। भारत ने इजराइल के साथ। अगला क्वेश्चन, जैसे भारत 26 जनवरी 2022 को कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया है? तो आंसर हो जाएगा 73वां। 75वें आज़ादी महोत्सव, मतलब इस बार का आज़ादी महोत्सव कौन सा? आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया गया है। मतलब भारत स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया गया। 26 जनवरी 2022 को गणतंत्र दिवस मनाया गया 73वां। अगला क्वेश्चन, 25 जनवरी 2022 को निम्नलिखित में से किसने सीमा सड़क संगठन के 10 कर्मियों को पहली बार प्रशंसा प्रमाण पत्र से सम्मानित किया है? तो किसने किया है? उपराज्यपाल RK माथुर। ये कहाँ के हैं? लद्दाख के। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की रिपोर्ट
के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत की संशोधित अनुमानित जीडीपी वृद्धि क्या है? 9%। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे जनवरी 2022 में पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो कौन है? आयशा मलिक। अगला क्वेश्चन, जनवरी 2022 में खेलों में उत्कृष्टता के लिए नीरज चोपड़ा को निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो कौन सा पुरस्कार दिया गया है? परम विशिष्ट सेवा पदक। परम विशिष्ट सेवा पदक। अगला क्वेश्चन, जनवरी 2022 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा कितने लोगों को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है? तो कितनों को? 12 व्यक्तियों को। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे जनवरी 2022 में भारतीय तटरक्षक बल में उनकी विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति तटरक्षक पदक पीटीएम से सम्मानित किया गया है? किसे किया गया? मनीष विशाल पाठक को। अगला क्वेश्चन, जनवरी 2022 में भारत के राष्ट्रपति ने जीवन रक्षा पदक श्रृंखला पुरस्कार प्रदान करने की मंजूरी दी है। कौन सा पुरस्कार जीवन रक्षक पुरस्कार की श्रेणी में नहीं आता? मतलब कौन सा है श्रेणी में नहीं आता? तो कहने का मतलब ये तीनों आते हैं, सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक, उत्तम जीवन रक्षा पदक और जीवन रक्षा पदक। ये वाला नहीं आता है। आंसर रहेगा 14 अति उत्तम जीवन रक्षा पदक। लेकिन कितने किसको किसमें? टोटल 51 पदक दिए गए हैं, जिसमें से सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक में कितने हैं? 6 और उत्तम जीवन रक्षा पदक में कितने हैं? 16 और जीवन रक्षा पदक में कितने हैं? 29। अगला क्वेश्चन, गणतंत्र दिवस 2022 के अवसर पर भारत के राष्ट्रपति ने किन कर्मियों को सुधार सेवा पदक प्रदान करने की मंजूरी दी है? तो किन को दी है? जेल कर्मियों को। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड सीबीआईसी के कितने कर्मचारियों को 25 जनवरी 2022 को राष्ट्रपति पुरस्कार प्रदान करने के लिए चुना गया है? तो कितनों को चुना गया? 29 को। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? एम अजीत कुमार। स्थापना 1 जनवरी 1964 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें एंड चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।